आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी डिश जो सबकी बहुत फेवरेट है, ख़ास तौर पे बच्चों की बहुत फेवरेट है। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं वेज मेयो ग्रिल सैंडविच। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बोल लूँगी। बोल में जो है एक छोटी कप प्याज ले लूँगी बारीक कटी हुई, और उतनी ही मैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ले लूँगी, और उतनी ही मैं बारीक कटी हुई गाजर ले लूँगी। आप और भी कुछ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। फिर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दिया है। आप चाहें तो एक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें आधा चम्मच अभी काले मिर्च का पाउडर डाला है, वो भी थोड़ा तीखा करता है। फिर उसके बाद इसमें धनिया की पत्ती और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आपको डालना है। फिर इसमें बहुत ढेर सारी जो है हमको मेयोनीज़ डालना है। ये लगभग आप कह सकते हैं 1 बड़ी कप भर के मेयोनीज़ जो है वो डाला है। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अब हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। तो ये हमारा जो पेस्ट है वो मिक्स करने के बाद रेडी हो जाएगा। मिक्स करते टाइम आपको अगर मेयोनीज़ और कम लगती है तो आप और डाल के इस तरीके का पेस्ट, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, वैसे बना सकते हैं। फिर हमने फ्रेश ब्रेड ले लिया है। इस पे अब हम लगाएंगे मस्का, जिसे हम बटर कहते हैं। इसका एक अपना अलग अच्छा फ्लेवर आता है। आप बहुत ढेर सारा लगाएंगे और चारों साइड लगाएंगे, जो बहुत अच्छा इसको एक फ्लेवर देगा। और फिर उसके बाद अब हम इसमें लगाएंगे हरी चटनी। मेयोनीज सैंडविच में वैसे तो हम लाल चटनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये हरी चटनी अब मैं लगा रही हूँ। और आप जितना तीखा खाते हैं वो हिसाब से आप हरी चटनी का इस्तेमाल करें। चटनी की रेसिपी की जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब चटनी लगने के बाद हमने जो मेयोनीज़ का पेस्ट तैयार किया था वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। और पेस्ट को आपको प्रॉपर तरीके से इस तरीके से स्प्रेड करना है, फैला देना है। और फैलाने के बाद अब जो इसके ऊपर ब्रेड रखना है उस पर भी हम मस्का लगा लेंगे, यानी बटर लगा देंगे। और बटर लगाने के बाद बहुत थोड़ी सी आप चटनी लगाएंगे, या आप चाहें तो सिर्फ बटर लगाएं, चटनी ना लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें मिर्च डाली हुई है और काले मिर्च का पाउडर भी डाला हुआ है। तो आप जिस हिसाब से तीखा खाते हैं, क्योंकि मेयोनीज़ की सैंडविच जो होती है वो इतनी तीखी नहीं होती है। तो इस तरीके से इस पर भी चटनी लग गई। अब इसको हम उसके ऊपर रख देंगे। हल्के हाथ से इसे इस तरीके से दबा लीजिए। उसके बाद आपके पास जो ग्रिल मशीन होगी आप उसे रेडी रखिए, हल्का गरम रखिए। और उसके पहले आप सैंडविच के ब्रेड के ऊपर भी हल्का सा मस्का लगा लीजिए, ताकि वो अच्छे से ग्रिल हो जाए। फिर उसके बाद जो आपकी मशीन है, ग्रिल मशीन, उस पर भी आप इस तरीके से, जो टोस्टर है उस पर भी आप इस तरीके से हल्का हल्का बटर जो है वो स्प्रेड कर दीजिए, लगा लीजिए। और उसके बाद जिस ब्रेड पे आपने ऊपर का हिस्सा, जिस पे आपने बटर लगाया था, उसे ऊपर रखिए और इस तरीके से इसे रख दीजिए। अब इसे ग्रिल होने के लिए हम 1 से 2 मिनट रख लेते हैं। जिस हिसाब से भी आपका टोस्टर है उस हिसाब से उतनी देर आप रख सकते हैं। और अब देखिए ये ग्रिल होके एकदम अच्छी तरीके से तैयार है। हर तरफ से ये अच्छे से ग्रिल हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और फिर अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग आप 2 भाग में करिए या फिर आप 4 भाग में करिए। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे हम बाहर खाते हैं तो ये इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में 2 भाग में डिवाइड होता है, कट होता है। तो उसी तरीके से हम भी काट रहे हैं और इसे कट कर लिया। और ये देखिए हमारी वेज मेयो ग्रिल सैंडविच जो है वो एकदम अच्छी तरीके से तैयार है। आई होप इस रेसिपी को आपने इंजॉय किया हो और आपको अच्छी लगी हो। और अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इस सैंडविच को एंजॉय कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ और टमाटो केचप के साथ। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमें इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरीके से बने रहिए एपिक्योर टेल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।